Good morning everyone. Today we are going to discuss the more problems based on surface area and volume of cuboid. So let's proceed with the more problems. Let's come to the problem number 1. Problem number 1 is a field is 70 meter long and 40 meter broad. तो सपोज कर लीजिए कि आपके पास कोई फील्ड है, ठीक है, वो क्या है, उसकी फील्ड की बात अगर हम करें तो कहा गया, क्या चीज़ कही गई कि 70 मीटर लॉन्ग, और वो क्या है 70 मीटर लॉन्ग कह दिया गया और 40 मीटर कह दिया गया कि ब्रॉड है, ठीक है। कह रहे इन वन कॉर्नर ऑफ द फील्ड, ठीक है, फील्ड के एक कॉर्नर में, सपोज करिए कि ये फील्ड का कॉर्नर हो गया, कोई भी कॉर्नर कंसीडर कर सकते हैं। कह रहे हैं कि इन वन कॉर्नर ऑफ द फील्ड अ पिट विच इज़ 10 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर ब्रॉड एंड 5 मीटर डीप हैज़ बीन डग आउट। कह रहे हैं कि सपोज करिए कि इस फील्ड के कॉर्नर में एक पिट मतलब एक तरीके से गड्ढा यहाँ पर डग आउट मतलब खोदा गया है। कह रहे हैं कि जिसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। कह रहे हैं कि वो आपका क्या है, जो भी पिट है 10 मीटर लॉन्ग है, 8 मीटर ब्रेथ है इसकी, और डेप्थ भी दी हुई है कितनी, 5 मीटर इसकी डेप्थ दी हुई है। डेप्थ मतलब हम इसे एज अ हाइट कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। कह रहे हैं हैज़ बीन डग आउट। फिर कह रहे हैं द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट इज़ इवनली स्प्रेड ओवर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फील्ड। कह रहे हैं कि सपोज करिए कि अगर आपके पास बेटा ये फील्ड है पूरा और इसके एक कॉर्नर में एक गड्ढा खोदा गया, तो सपोज करिए कि आपके पास कुछ मिट्टी बचती है, जिसको हमने अर्थन बोला, कुछ मिट्टी बचती है, उस मिट्टी को निकाल करके इस पूरे एरिया में क्या किया गया, इवनली स्प्रेड कर दिया गया, ठीक है। यहाँ से निकाली गई मिट्टी और इस पूरे एरिया में इवनली क्या कर दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, स्प्रेड कर दिया गया, ठीक है। आपसे कह रहा है कि फाइंड द राइज इन द लेवल ऑफ द फील्ड। कह रहे हैं कि ये जो आपके पास ये फील्ड बची हुई है, ठीक है, उस फील्ड में आपको बताना है कि अगर हमने अर्थ जो है मतलब मिट्टी अगर पूरी तरीके से स्प्रेड कर दिया है, तो कह रहे हैं कि इस फील्ड के लेवल में कितनी ऊंचाई बढ़ जाएगी, वो चीज़ हमसे पूछी जा रही, कितनी हाइट बढ़ जाएगी या कितना इस फील्ड का हाइट में लेवल बढ़ जाएगा, वो चीज़ हमसे बेसिकली पूछी जा रही है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए क्या क्या चीज़ें हमें इस क्वेश्चन में करनी पड़ेगी। पहली चीज़ अगर देखिए तो हमको यहाँ से फील्ड की एरिया फाइंड आउट करनी है। अगर यहाँ से देखिए तो एरिया ऑफ फील्ड फाइंड आउट करेंगे, एरिया पूरे फील्ड की एरिया हम पहले फाइंड आउट करेंगे, जिसको हमने बोल दिया ABCD, ठीक है। अब हमने कह दिया EF है ये और ये GD, ठीक है। अब पूरे फील्ड की एरिया फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ABCD, मतलब यहाँ से अगर आप देखिए तो ये रेक्टेंगुलर शेप में है तो L/B की अगर हम बेटा बात करें तो यहाँ से 70 × 40, इसी तरीके से अगर आप देखिए तो ये आपको 2800 मीटर स्क्वायर मिल गया इस पूरे फील्ड की एरिया। अब बात करते हैं कौन से पार्ट की एरिया की फाइंड आउट करने के लिए, एरिया ऑफ पिट फाइंड आउट करते हैं कि इस पिट की कितनी एरिया है इस फील्ड में। तो एरिया ऑफ पिट की बेटा अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ पिट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लेंथ है 10 और ब्रेथ है 8, तो 10 × 8 इज इक्वल्स टू, यहाँ से अगर आप देखिए तो आपको यहाँ से बच्चों मिल गया 80 मीटर स्क्वायर इस पिट की एरिया हो गई। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे जो पोर्शन पूछा जा रहा है वो ये पोर्शन है। कौन सा पोर्शन है, AB, ये वाला पोर्शन, हमसे ये वाला पोर्शन पूछा जा रहा है, ठीक है। अब इस वाले पोर्शन की एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमें क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है वो इस वाले पोर्शन की फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम इस फील्ड इसके बारे में फाइंड आउट करें, मतलब जहाँ पे अर्थ पूरी तरीके से स्प्रेड किया गया है उस पोर्शन की अगर हम एरिया फाइंड आउट करना चाहें तो हम टोटल एरिया में से इस पिट की एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, वो उस पोर्शन की एरिया मिलेगी जहाँ पे अर्थन को क्या किया गया है, पूरी तरीके से स्प्रेड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखिए तो हमने कह दिया कि एरिया ओवर विच, जहाँ पर एक तरीके से जिस पर द अर्थन इज स्प्रेड ओवर, तो उस केस में अगर आप देखो तो क्या चीज़ मिलेगी, टोटल में से मतलब 2800 में से आपने एरिया ऑफ पिट को मीन्स 80 को सब्ट्रैक्ट कर दिया और आपको मिला 2720 मीटर स्क्वायर आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, अब बेसिकली अगर यहाँ से हम देखें तो ये हमको 3 चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट।
लेंथ, ब्रेथ और हाइट 3 चीज़ें दी हुई हैं, तो इसका मतलब इस पोर्शन का हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तो इस पोर्शन का हम पहले क्या करेंगे, वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। और डेफिनेटली अगर यहाँ से देखो तो जितनी मिट्टी यहाँ से मिलेगी हमको, ठीक, उतनी ही मिट्टी हम यहाँ से स्प्रेड करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिकली हमको जो इसका लेवल फाइंड आउट करना है, मतलब एक तरीके से हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर अगर हम सपोज़ करिए कि अगर आप यहाँ इस पोर्शन पे पूरी मिट्टी डालते हैं तो वो पूरी कितनी ऊंचाई तक वो पहुँचेगा। तो अगर हम क्या करें, अगर हमने क्या किया, अगर इस यहाँ का वॉल्यूम फाइंड आउट किया और उस वॉल्यूम को इसके एरिया से डिवाइड कर दिया, वॉल्यूम मतलब 3 डायमेंशनल क्वांटिटी, क्योंकि यहीं से जो पूरा पोर्शन निकाला गया है अर्थ का, वो यहीं पे स्प्रेड किया गया है। तो अगर आप देखिए तो इस पोर्शन से जैसे ही आपने अर्थ निकाला, यहाँ पर स्प्रेड किया, तो इस पोर्शन का जो वॉल्यूम है वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है। और इसके अकॉर्डिंग, इसके साथ ही साथ अगर इस पोर्शन का जो एरिया है वो लेंथ इंटू ब्रेथ है, आपको क्या चाहिए, आपको हाइट चाहिए। उतनी ही हाइट यहाँ पर स्प्रेड होगी जितनी हाइट यहाँ पर है, ठीक है, क्योंकि यहीं से उतना ही निकाला गया है। अब यहाँ से अगर बेटा आप देखो तो आपको, अगर हमको बताना है कि कितना लेवल इसमें राइज हुआ, मतलब एक तरीके से हाइट बतानी है, तो हाइट बताने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से जो इसका वॉल्यूम है उस वॉल्यूम को अगर आप इसकी एरिया से डिवाइड कर देंगे तो एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास जो पोर्शन बचेगा वो हाइट का पोर्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ इस तरीके से हमको करनी है। यहाँ से अगर देखिए तो इतनी चीज़ हो गई। नाउ वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट, हम लोगों ने जितना बाहर निकाला उसके बाद कितनी मिली, देखिए L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। यहाँ से L की बात करें तो 10 इंटू 8 इंटू 5, और यहाँ से ये हमें मिल जाएगा 400 मीटर क्यूब, ठीक है। अब आपसे क्या चीज़ पूछी जा रही है, आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द राइज इन द लेवल ऑफ द फील्ड। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखिए तो हमने कह दिया कि देयरफॉर राइज इन लेवल ऑफ द फील्ड, level of the field is equal to volume of the earth dug out, जितना वॉल्यूम बाहर निकला हुआ है एक तरीके से, ठीक है, जितनी मिट्टी यहाँ से बाहर निकाली गई उसका वॉल्यूम, और उसके बाद दूसरी चीज़ क्या चीज़ कही गई, एरिया ऑफ द फील्ड, ठीक है, वेयर अर्थ इज स्प्रेड, ठीक है। अब यहाँ से देखिए तो क्या क्या चीज़ मिलेगी, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ की बात करें बच्चों तो वॉल्यूम ऑफ द अर्थ हम लोगों को क्या मिल गया था 400, ठीक है। अब एरिया ऑफ द फील्ड वेयर अर्थ इज स्प्रेड, तो हम लोगों को क्या मिल गया था, वो पोर्शन 2720 मिल गया था। क्या चीज़ मिल गई थी, 2720 मिल गया था। देखिए अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा पॉइंट में आंसर मिलने वाला है। तो हम बेसिकली करेंगे क्या, ये मीटर है, मीटर में आंसर आपके पास है, तो मीटर को, ये पूरी क्वांटिटी किस में थी, ये पूरी क्वांटिटी आपके पास क्या थी, मीटर में थी। तो हमने इसको क्या किया, हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको हमने 400 और इसके बाद इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये 2720 कर दिया। 2720 करने के बाद यहाँ से ये पोर्शन आपका कैंसिल आउट हो गया, और कैंसिल आउट होने के बाद ये हो गया 2 1 2, ये 36 हो गया, ये आपका हो गया 2 5 10। उसी तरीके से ये क्या हो गया 2 6 12, 2 8 16, ये 200 हो गया बेसिकली, और ये आपका क्या बन जाएगा 4। अगर 4 देखें 4 17 टाइम्स ये हो गया, और ये 50 मिल गया। इस तरीके से हमारे पास ये मिल गया 250, आई थिंक 250/17 मिल जाएगा। और इसे हम सॉल्व करेंगे तो बेटा हमें 14.70 सेंटीमीटर अप्रॉक्स, इसका 14.70 मीटर अप्रॉक्स इसका आंसर मिलना चाहिए। इसका मतलब आंसर ये आया कि ये जो हमारे पास फील्ड थी उसमें जो राइज होगा, मतलब उसमें जो ऊंचाई बढ़ेगी वो कितनी हो जाएगी 14.70 सेंटीमीटर। लेट्स कम टू द अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा अगर हम बात करते हैं तो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। अ ओपन रेक्टेंगुलर सिस्टम when measured from outside is 1.35 meter long, 1.08 meter broad and 90 centimeter deep। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप जो है
अगर आपके माइंड में एक टी केटल आ जाए तो वो चीज़ बहुत ही बेटर होगी। बस सपोज कर लीजिए कि ये टी केटल कॉनिकल शेप का ना हो करके एक रेक्टेंगुलर शेप में है, सपोज दैट। तो बच्चों देखिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर सपोज करिए वो किसी भी मटेरियल से बना होता है, तो मटेरियल से बना होता है तो उसकी कुछ अंदर की चीज़ होती है, कुछ पार्ट अंदर का होता है और कुछ पोर्शन बाहर का होता है, ठीक है। तो देखो उसी तरीके से उसी जो है उसी फ्लास्क या उसी वेसल को आप अपने माइंड में सपोज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करिए, ठीक है। तो अगर हमने सपोज कर लिया, इसके सल्यूशन की अगर हम बेटा बात करें तो हमने अपने अकॉर्डिंग सपोज कर लिया कि सपोज कर लो कि रेक्टेंगुलर, मतलब जान ही रहे हो आप क्यूबॉइडल शेप की बात होगी यहाँ पे। तो कहा गया कि एक रेक्टेंगुलर सपोज करिए कि कोई सिस्टर्न है, मतलब ड्रम टाइप की कोई चीज़ या कंटेनर टाइप की चीज़ जो कि आउटसाइड से मेज़र करती है, मतलब उसका जो है आउटर पोर्शन पूरा दिया हुआ है 1.35 मीटर लॉन्ग, 1.08 मीटर ब्रॉड एंड 90 सेंटीमीटर डीप, ठीक है। तो एक्सटर्नल जो मेज़रमेंट दी थी वो आपके पास ये है। कह रहे हैं इट इज़ मेड अप ऑफ आयरन, तो इसका जो पोर्शन है ये पूरा कितना है, वो आयरन से बना हुआ है। कह रहे हैं कि ये पूरा पोर्शन ये क्या है, ये आयरन से बना हुआ है। कह रहे हैं कि जो कि कितनी थिकनेस की है, जो कि चारों तरफ 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस की है। पूछा जा रहा है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द सिस्टर्न, तो मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि इस सिस्टर्न की, मतलब इस जो भी वेसल या कंटेनर है इसकी आपको वॉल्यूम बताना है। कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम होता है। एंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड, और कहा जा रहा है कि आपको वो वॉल्यूम बताना है जितने पोर्शन में कितना जो है आयरन यूज़ हुआ है, आपको वो वॉल्यूम बताना है, ठीक है। तो अब इसके लिए देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर दो चीज़ें बनेंगी। एक पोर्शन आपका एक्सटर्नल बनेगा इस टाइप के क्वेश्चन में, जहाँ पर मतलब कि कोई भी मटेरियल यूज़ हो जाए, लाइक वुड यूज़ हो जाए, आयरन यूज़ हो जाए या कोई और मटेरियल यूज़ हो जाए, तो यहाँ पर दो चीज़ें बनती हैं, एक एक्सटर्नल क्वांटिटी बनती है और एक आपके पास इंटरनल क्वांटिटी बनती है, ठीक है। तो एक्सटर्नल के केस में अगर आप बच्चों देखिए तो लेंथ, यहाँ पर एक्सटर्नल लेंथ क्या है 1.35 मीटर, 1.35 मीटर। और इन दिस केस यू कैन सी दैट कि मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये पोर्शन सेंटीमीटर में गिवन है, तो हम जितनी भी चीज़ें हैं सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1.35 इंटू 100, तो इस तरीके से आपको ये मिल जाएगा 135 सेंटीमीटर। अब एक्सटर्नल ब्रेथ की बात करते हैं तो 1.08 ये भी मीटर में था, और हमने इसको क्या कर दिया 1.08 को 100 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें बेसिकली 108 सेंटीमीटर मिल गया। और बेटा इसी तरीके से एक्सटर्नल हाइट की अगर हम बात करें या डेप्थ की बात करते हैं, ठीक है, मतलब गहराई की बात करते हैं, तो अगर यहाँ से देखिए तो आपके पास क्या था, पूरा मेज़रमेंट था वो 90 सेंटीमीटर था। ये सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। अब बात करते हैं इंटरनल की। इंटरनल की बच्चों अगर हम बात करेंगे तो पूरा कितना था, पूरा 1.35 मतलब 135 सेंटीमीटर था। अब उसमें ये पोर्शन और ये पोर्शन, इस पोर्शन, दोनों पोर्शन को ऐड करके हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें बच्चों क्या मिल जाएगा, हमें इंटरनल मेज़रमेंट मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। पर अगर हाइट की बात करते हैं तो हाइट में हम इसको 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे इस मेज़रमेंट को, क्योंकि अगर आप वो कंटेनर सपोज करिए तो उस कंटेनर में जो हाइट होती है उसको हम एक ही बार काउंट करते हैं, डेप्थ को हम एक ही बार काउंट करते हैं। 2 टाइम्स मटेरियल वहाँ पर डेप्थ पे अगर देखिए तो आप काउंट नहीं हो सकता। उस कंटेनर को इमेजिन अगर आप एक बार कर लीजिए तो आपको आराम से वो चीज़ समझ में आ जाएगी कि क्यों हमने हाइट को यहाँ पर 1 टाइम अभी कंसीडर किया है। लेंथ और ब्रेथ को हम 2 टाइम्स से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हाइट को केवल 1 टाइम से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप बच्चों देखिए तो इंटरनल मेज़रमेंट की बात करें तो लेंथ, पूरी लेंथ कितनी थी बच्चों, 135 सेंटीमीटर थी। अब 135 सेंटीमीटर में से हमने क्या किया, ये पोर्शन और ये पोर्शन 2 टाइम्स है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2.5। इस तरीके से अगर देखें तो 135 माइनस यहाँ से 5 हो गया, इज इक्वल टू 130 सेंटीमीटर हमें मिल गया। इंटरनल मेजरमेंट, इंटरनल ब्रेथ की बात करते हैं तो हमें इंटरनल ब्रेथ क्या मिल जाएगा, इंटरनल ब्रेथ बच्चों मिलेगा हमें, अगर यहाँ से देखिए तो 108 माइनस अगर ब्रेथ की बात करें तो इस तरीके से इसको ब्रेथ भी समझ लीजिए आप, 2 इंटू 2.5। तो इस तरीके से देखिए तो हमें क्या मिल जाएगा, 108 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 103 सेंटीमीटर। और फाइनली हाइट और डेप्थ की बात करें तो डेप्थ के केस में अगर आप ध्यान से समझिएगा
तो डेप्थ की केस की अगर हम बच्चों बात करते हैं तो उस केस में केवल 1 टाइम डेप्थ हम कंसीडर कर सकते हैं, 2 टाइम्स नहीं, क्योंकि अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो केवल जो है डेप्थ आपका केवल एक ही टाइम यूज़ हो सकता है। उस कंटेनर को एक बार आप याद करिएगा और सोचिएगा। h इज इक्वल्स टू अगर हम देखते हैं तो पूरा जो है हाइट, पूरी हाइट 90 थी, उसमें से हमने इसको 1 टाइम केवल क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। अभी तक हम लोगों ने सारी चीज़ों में 2 टाइम सब्ट्रैक्ट किया था, यहाँ पर 1 टाइम सब्ट्रैक्ट किया और फाइनली हमको 87.5 सेंटीमीटर मिल गया। ठीक है, अब देखो क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ सिस्टर्न, सिस्टर्न की कैपेसिटी पूछी जा रही है। मतलब कि ये सिस्टर्न मतलब ये पोर्शन, ये कंटेनर, ये वेसल कितना लिक्विड या कितना जो भी है चीज़ें क्या कंटेन कर सकता है वो पूछी जा रही है। तो वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न की अगर हम बात करें तो कैपेसिटी ऑफ सिस्टर्न की अगर हम बात करते हैं तो कैपेसिटी ऑफ सिस्टर्न इज इक्वल्स टू बेटा क्या हो जाएगा, सिस्टर्न इज इक्वल्स टू अगर हम यहाँ से देखें तो ये हमें क्या मिल जाएगा, इंटरनल वॉल्यूम यहाँ से इसका मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, इंटरनल वॉल्यूम। इंटरनल वॉल्यूम मतलब अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ से अगर आप देखिए इंटरनल वॉल्यूम तो मीन्स आपको क्या मिल जाएगा, 130 इंटू 103। ठीक है, 130 इंटू 103। और अगर आप यहाँ से देखने की कोशिश करिए तो आपको क्या चीज़ मिलने वाली है, 130 103 मल्टीप्लाइड बाय 87.5 सेंटीमीटर। 130 इंटू 103 मल्टीप्लाइड बाय 87.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको ये पोर्शन पूरा मिल गया। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे और शायद कैलकुलेट करने के बाद ये हमें मिलेगा 1000, ठीक है, या 1171625 इस तरीके से सेंटीमीटर क्यूब इसका इंटरनल हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम। अब बात करते हैं एक्सटर्नल वॉल्यूम की। एक्सटर्नल वॉल्यूम की बेटा अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल वॉल्यूम के केस में आपको चीज़ें क्या मिल जाएंगी, आपको पता है एक्सटर्नल लेंथ, एक्सटर्नल ब्रेथ, एक्सटर्नल हाइट आपके पास है इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। इस तरीके से अगर आप बच्चों देखिए तो आपको क्या मिल जाएगा, 135 मल्टीप्लाइड बाय 108 मल्टीप्लाइड बाय 90। और इसे हम बच्चों सॉल्व करेंगे तो आई थिंक हमें सॉल्व करने के बाद इसकी जो क्वांटिटी मिलनी चाहिए वो पूरी क्वांटिटी 1312200 सेंटीमीटर क्यूब हमें इसकी पूरी एक्सटर्नल वॉल्यूम मिलेगा। अब बच्चों आपसे देखिए क्या चीज़ पूछी जा रही है, आपसे कहा जा रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड। ठीक है, हमें किस चीज़ का वॉल्यूम चाहिए, हमें वो पूरा वॉल्यूम चाहिए जिस पूरे केस में, जहाँ पर जिस पूरे पार्ट में आयरन का यूज़ हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अगर बेटा हम एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें वो उस पोर्शन का वॉल्यूम मिल जाएगा जहाँ पर हम लोगों ने क्या यूज़ किया है, जहाँ पर हम लोगों ने आयरन यूज़ किया है। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम देखें तो हमने कह दिया वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप मुझे क्लासरूम में इसकी पूरी कैलकुलेशन को रीचेक करके और इसकी कैलकुलेशन को रीचेक करने के बाद आप मुझे क्या करेंगे, बताएंगे कि इस वॉल्यूम आयरन कितनी क्वांटिटी में यहाँ पर यूज़ हुआ है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट। अब इस क्वेश्चन की बेटा अगर हम बात करें तो कह रहे हैं इफ़ V इज़ द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन ABC एंड S इज़ इट्स सरफेस एरिया, प्रूव दैट 1/V इज इक्वल्स टू 2/S 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। ठीक है, ध्यान से समझिएगा क्या चीज़ कही गई कि V जो है किसी क्यूबॉइड का वॉल्यूम है जिनके साइड्स क्या हैं, A, B और C। तो साइड्स ऑफ क्यूबॉइड आपके पास क्या थे, A, B एंड C रिस्पेक्टिवली, जो भी यूनिट हो। ठीक है, अब क्या चीज़ कही जा रही है, V क्या है यहाँ पर, वॉल्यूम दिया हुआ है क्यूबॉइड का, और S जो है क्या दिया हुआ है, सरफेस एरिया गिवन है क्यूबॉइड का। ठीक है, इतनी चीज़ें गिवन हैं। अब यहाँ से बच्चों अगर आप देखो तो क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। V इज इक्वल्स टू, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो यहाँ से V इज इक्वल्स टू क्यूबिक यूनिट। ठीक है, क्यूबिक। ठीक है, अब यहाँ से देखिए तो L इंटू बी इंटू क्यूबिक यूनिट, अगर यहाँ से देखो L के प्लेस पे A इंटू बी इंटू C,
सॉरी इंटू सी, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब दूसरी चीज़ यहाँ से क्या है, एस इज इट्स सरफेस एरिया। एस क्या है, इसकी सरफेस एरिया है। सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया की, यहाँ पर बात कही गई है। तो टोटल सरफेस एरिया की बात होती है तो 2 टाइम्स एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल होता है। तो दिस कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए। आपको ये इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगी। ठीक, अब आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है 1/v इज इक्वल्स टू 2/s इन ब्रैकेट 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप बच्चों देखिए तो आपको क्या मिलने वाला है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। हमने क्या किया, इस प्रूविंग का राइट हैंड साइड लिया, कंसीडरिंग राइट हैंड साइड कंसीडर करोगे बच्चों तो हमें क्या चीज़ मिलेगी, 2/s 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ठीक है, अब राइट हैंड साइड कंसीडर कर लिया, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। 2/s के प्लेस पे 2/s, अब एलसीएम लेना स्टार्ट किया तो ये मिल गया ABC। इस पोर्शन में अगर हम आ जाएंगे तो हमें मिल जाएगा BC प्लस AC एंड प्लस AB। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप देखो तो हमने लिख दिया 1/s इंटू 1/ABC, 1/s इंटू 1/ABC, और इसको इसके साथ में लिख लिया कि 2 टाइम्स AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, हमने क्या किया, 1/s को अलग कर लिया, 1/ABC को अलग कर लिया और 2 टाइम्स AB प्लस BC प्लस CA को हमने इसको डिफ्रेंशिएट करके अलग से कर लिया। ये क्यों कर लिया हमको, क्योंकि यूज़ करना है इसको प्रॉपरली बेटा। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ से अगर आप देखो तो क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। 1/s के प्लेस पे 1/s, इसके प्लेस पे ABC। इक्वेशन 2 से अगर आप देखो तो 2 टाइम्स AB प्लस BC प्लस CA की वैल्यू क्या है, S है, तो इसके प्लेस पे हमने S पुट कर दिया, ये पोर्शन कैंसिल आउट हो गया और आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 1/ABC। और 1/ABC की अगर हम बात करें तो अगर आप इक्वेशन नंबर 1 से देख सकते हैं तो ABC की वैल्यू क्या है, V है, तो उस केस में ये 1/b V मिल गया, ये कि LHS है, तो हमने कह दिया देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS, मीन्स यहाँ से हमें क्या मिल गया, देयरफॉर 1/v इज इक्वल्स टू 1/s 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। बहुत ही अच्छा सा छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। लेट्स कम टू द अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट वैरायटी की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है, ईच एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 50%। ठीक है, कह रहे हैं कि किसी क्यूब के अगर हम एज को 50% क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक, तो कह रहे हैं फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। तो कह रहे हैं कि हमको क्या बताना है, तब उस समय अगर हम किसी क्यूब के एज को 50% इंक्रीज कर दें तो उसकी सरफेस एरिया में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट होगा, हमसे ये चीज़ पूछी जा रही है। ठीक है, तो उस केस में हमने बच्चों क्या कंसीडर कर लिया, हमने कंसीडर कर लिया कि लेट स्मॉल a बी द एज ऑफ द क्यूब, एज ऑफ द क्यूब। हमने कह दिया कि सपोज करिए कि स्मॉल a क्यूब की एज है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अब न्यू एज की अगर हम बात करें, न्यू एज की अगर हम बात करें तो देखो क्या चीज़ कह रहे हैं, ध्यान से समझना। न्यू एज की अगर हम बात करते हैं तो कह रहे हैं कि हाँ, अब हम कहते हैं, इन्होंने कहा कि ईच एज ऑफ द क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 50%। जो पुरानी एज थी ए थी उसमें इन्होंने क्या किया, 50% एज क्या कर दिया, बढ़ा दिया। ठीक है, ये पोर्शन हो गया, पुरानी एज ये थी, 50% पुरानी एज में क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया, इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अब इसके हिसाब से अगर देखो तो ये कैंसिल हो गया, 5 1 5, 5 2 10, ये आपको मिला 2a प्लस a/2। तो इस तरीके से न्यू एज जो हमें मिल गई वो 3a/2 मिल गया। न्यू एज अगर हम देखें तो न्यू एज हमें बच्चों क्या मिल गया, 3a/2। ठीक, अब देखिए किस चीज़ की बात हो रही है, सरफेस एरिया की बात हो रही है। तो सरफेस एरिया को जब तक स्पेसिफिकली हम नहीं कहते कि लेटरल सरफेस एरिया, तब तक हम इसे अपना टोटल ही कंसीडर करके रखते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ओरिजिनल क्या थी, ओरिजिनल सरफेस एरिया की अगर हम बात करते हैं तो ओरिजिनल सरफेस एरिया यहाँ पर क्या थी, आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो ओरिजिनल सरफेस एरिया आपकी क्या थी बेटा, 6a² थी। ठीक है, क्या थी, 6a²। उसके हिसाब से
अब यहाँ पर देखिए तो न्यू सरफेस एरिया, यहाँ से देखिए तो क्या मिलेगी, न्यू सरफेस एरिया। न्यू सरफेस एरिया बेटा देखो तो नए एच के अकॉर्डिंग होगी, तो 6 टाइम्स और ये क्या है, एक मतलब एच था और न्यू एच यहाँ पर क्या है 3a/2 का होल स्क्वायर। तो फाइनली आपको ये पोर्शन क्या मिल गया, 6 × 3 3 ज़ा 9a² अपॉन 2 2 ज़ा 4। तो फाइनली 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27/2a²। ये हमें न्यू सरफेस एरिया मिल गई। अब हमसे पूछा जा रहा है कि परसेंटेज बताना है कि कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कि न्यू सरफेस एरिया में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ। तो उसके अकॉर्डिंग अगर बच्चों आप देखिए तो क्वेश्चन का मतलब यहाँ से ये हो गया कि हमसे ये पूछा जा रहा है कि परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो आपने परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला जो है लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। तो उसके अकॉर्डिंग बेटा अगर आप देखो तो आपको क्या मिलता है, आप करते क्या हो बेसिकली, न्यू सरफेस एरिया में से, ठीक है, न्यू सरफेस एरिया में से आपने ओरिजिनल सरफेस एरिया को सब्ट्रैक्ट किया अपॉन ओरिजिनल सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग बहुत ही लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, किस तरीके से परसेंटेज इंक्रीमेंट हम फाइंड आउट करते थे। ठीक है, तो अब न्यू सरफेस, जैसे कि आप लोग परसेंटेज प्रॉफिट फाइंड आउट करते थे तो उस केस में क्या चीज़ होती थी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। वहाँ पे कॉस्ट प्राइस ही ओरिजिनल प्राइस होता था, आपको याद होगा। उसी तरीके से ये पोर्शन भी है। अब न्यू सरफेस एरिया आपका बेटा क्या है, 27/2a² माइनस, अगर ओरिजिनल सरफेस एरिया की बात करें तो वो 6a² था, होल अपॉन यहाँ से अगर आप देखिए तो ओरिजिनल सरफेस एरिया आपके पास यहाँ से 6a² थी इंटू 100। ठीक है, अब 27a² आफ्टर गेटिंग एन LCM, तो यहाँ से माइनस 12a² होल अपॉन यहाँ से देखिए तो 6a² मल्टीप्लाइड बाय 100। और यहाँ से बच्चों देखो तो आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ से हाँ ये डिनोमिनेटर में 2 आ भी जाएगा एलसीएम लेने के बाद, तो ये मिल गया 2 × 6। तो 27 में से आपने 12 सब्ट्रैक्ट किया तो 15a² अपॉन 6 2 ज़ा, ये ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि अभी हमें इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। यहाँ से अगर बच्चों देखो a² से a² कैंसिल हो गया। ठीक है, अब अगर यहाँ से देखो तो क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी, ध्यान से समझिएगा। या इसको हम इसे 15/12 इंटू 100 कर देते हैं और अब हमारे लिए और थोड़ा सा ये कैलकुलेशन इजी हो गया। 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 0, और यहाँ से देखिए 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। और अगर हम यहाँ से देखें, इसे सॉल्व करने की कोशिश करें, सॉरी ये 25 हो जाएगा। 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 25। तो यहाँ से देखिए तो ये आपको 125 मिल गया %। तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया कि परसेंटेज इंक्रीज सरफेस एरिया का कितना हो गया, 125% हो गया। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर हम क्यूब के एच को 50% इंक्रीमेंट करते हैं तो उसकी सरफेस एरिया के परसेंटेज में कितना इंक्रीमेंट होगा, तो हमने कह दिया कि 125% का इंक्रीमेंट होगा। ठीक है।